हेलो दोस्तों, लेकर हाजिर हैं हम आज आपके लिए एक सीरियल जिसका नाम है एडवोकेट अंजलि। तो आप स्टार्टिंग में देख रहे हो कि अमन अपने बेड पर बैठा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि अंजलि, तुम एक बार मुझे सॉरी नहीं बोल सकती थी? मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें इतना क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? मैं तुम्हें कभी भी मारने की कोशिश नहीं कर सकता। अंजलि प्लीज़ तू मुझे एक बार तो सॉरी बोल दे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गई। तो आप देख रहे हो कि अमन बीती हुई बातें याद कर रहा होता है जब अंजलि ने उसे कहा था कि तुम तो मुझे प्यार करते ही नहीं हो, तो ना कभी कर सकते हो। तो अमन बहुत परेशान होता है और तभी वहां पर एक कॉल आता है पंकज पुरोहित का। तो आगे आप देखते हो, माँ मैं अमन जी से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे प्यार को नहीं समझेंगे और ना ही मुझे कभी प्यार करेंगे। और वो रोती हुई अंदर चली जाती है और अंजलि की माँ कहती है कि हे भगवान, मेरी दोनों बेटियों का घर टूट रहा है, उन्हें बचा लो। तो वो बहुत रो रही होती है। तो आगे आप नेक्स्ट सीन देखते हो कि अमन किसी ऑफिसर के ऑफिस में जाता है और ऑफिसर कहता है कि आओ आओ एडवोकेट अमन जी, आइए आइए, आपका स्वागत है। तो अमन गुस्से से उसको बोलता है, जल्दी से बताओ क्या बताना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारे पास टाइम कहाँ होगा, आप तो अपने घर की बहू का सर्वनाश करने वाले हैं ना। तो ऑफिसर अमन कहता है, ऑफिसर को बोलता है कि आप ये क्या कह रहे हैं? तो ऑफिसर कहता है कि आपको तो पता ही होगा कि अंजलि एडवोकेट पर जानलेवा हमला हुआ था, तो उसी के सिलसिले में आपको वहां पर यहाँ बुलाया गया है, तो उसी के सिलसिले में आपसे बात करनी है। तो आपने, अमन को बोलता है वो ऑफिसर, कि आपने अंजलि को कॉफ़ी शॉप में बुलाया और वहाँ पर उसका जानलेवा हमला करवाया। तो अमन बहुत ही भड़कता है और कहता है कि आपको नहीं पता कि मैं एडवोकेट हूँ, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ सोचिए। तो ऑफिसर कहता है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आपको तो पता ही होगा कि आप पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो आगे हम देखते हैं। तो वो ऑफिसर ये बताता है कि मेरे पास एक वीडियो भी है जिस वक्त अंजलि अवस्थी पर हमला हुआ था, गुंडों के साथ वो लड़ रही है, और वो वीडियो देखकर अमन हैरान परेशान हो जाता है और कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो ऑफिसर बताता है कि आपके ही घर से फ़ोन गया था जिसे आपने कॉफ़ी शॉप पर अंजलि को बुलाया था और जहाँ पर जानलेवा हमला किया। तो वो अमन कहता है कि मुझ पर आप ट्रस्ट कीजिए, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आगे आप देख रहे हो पंकज पुरोहित और अमन के बीच बातचीत हो रही है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो तभी वहाँ पर अंजलि, एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ जाती है और अमन को देखकर हैरान हो जाती है और पंकज को कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अमन भड़क जाता है और कहता है कि जैसे कि तुमको पता ही नहीं है जहाँ पर क्या चल चल रहा है। तो अमन दोष लगाता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है। तो आप देखते हो कि अमन और एडवोकेट अंजलि अवस्थी के बीच इतना झगड़ा बढ़ जाता है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। और अमन कहता है कि जो लड़का तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है वो तुम पर जानलेवा हमला करवाएगा। और अंजलि कहती है कि जो लड़की तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उस पर दोष लगा रहे हो। तो एडवोकेट अंजलि अमन सिंह को कह रही है कि जिस लड़की से आप इतना प्यार करते हो उसी लड़की पर जानलेवा हमला करवाया। वाह, जो करना है आप कीजिए, आप मुझ पर हमला करवाइए या मुझे ख़त्म कर दीजिए। मैंने आपको यहाँ पर नहीं बुलाया, मैं तो सर के कहने पर यहाँ पर आई हूँ। तो अंजलि और अमन के बीच काफ़ी झगड़ा बढ़ जाता है। तो आप देख देख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि पंकज के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि इन्हें जहां से जाने दीजिए, इन पर जो भी केस लगे हुए हैं सब हटा दीजिए। और पंकज पुरोहित कहता है कि जी आप क्या कह रही हैं, वीडियो वायरल हो रही है, लोग एक दूसरे को वीडियो सेंड कर रहे हैं, सब जो भी मेरे पास सबूत हैं उसी के रहते हुए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो अंजलि कह रही है कि नहीं, आप जो मैं कह रही हूँ कि वही कीजिए आप। और अंजलि पंकज पुरोहित को कहती है कि इन्हें जाने दीजिए, मैं मुझे इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी है। और अमन सिंह और अमन कहता है कि मैं कहीं भी नीचे नहीं गिरा हूँ, जो मेरे पास फैक्ट हैं मैंने वही दिए हैं।
और कहती है कि जो भी आप केस जीतने के लिए कर सकते हैं वो कीजिए। अमन अंजलि से कहता है कि वैसे भी मेरे बड़े भाई का उसके साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। तो अंजलि कहती है कि वैसे तो हमारा और तुम्हारा मेरा और तुम्हारा भी रिश्ता कोई नहीं है। तो अंजलि कहती है कि मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ जो तुमसे नाजायज़ रिश्ता रखूँ। तो अमन को इतना गुस्सा आता है और वो अंजलि पर हाथ उठाता है लेकिन मारता नहीं है। तो अंजलि कहती है कि मारो ना, रुक क्यों गए? और अंजलि पंकज पुरोहित को फिर से कहती है कि मेरी तरफ से इनके लिए कोई भी केस नहीं है, प्लीज़ इन्हें जहाँ से जाने दीजिए। मैं सिर्फ अपनी बड़ी दीदी को ही राजपूत हाउस में भेज कर रहूँगी। इस लड़ाई से मैं पीछे नहीं हटूँगी। तो अमन देखता है और बड़ी हैरानी से अंजलि की तरफ देख रहा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कल से हम पूरा एपिसोड डालेंगे। तो धन्यवाद।